इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप आए हैं? क्या किस लिए आए हैं यहाँ पे? क्या क्या गड़बड़ी लग सकती है आपको? क्या कर रहे हैं आप? परिवार को इंसाफ होना चाहिए। किसी ने अपने लोग खोए हैं तो इसको राजनीतिक बिल्कुल ना बनाया जाए। और आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है मीडिया की। मैं आप लोगों के सामने कह के जा रहा हूँ, कोई आदमी अगर आ रहा है तो कोई ऐसी चीज आप ना दिखाएं बाहर किसी विशेष समाज के द्वारा जो किसी को ट्रिगर किया जा रहा है और लोगों को उकसाया जा रहा है। सबसे पहले इस काम को बंद कीजिए, क्योंकि ये वो समाज है अगर हम सनातन की भी बात करें तो गर्गाचार है, अगर आप लोगों को पता हो। ये यादवों का और ब्राह्मणों का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, ठीक है। तो उस रिश्ते को राजनीति के चक्कर में खराब ना किया जाए। अगर ये खराब होगा तो ना सिर्फ इस जिले में, ना सिर्फ इस प्रदेश में, बल्कि पूरे राष्ट्र में एक जातिवाद का माहौल बनेगा, जिससे हम लोग कभी आगे नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोग पीछे जाएंगे। सत्यप्रकाश दुबे के पांच लोगों की हत्या हुई है, वहाँ जाएंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोगों के ऊपर कम्युनिटी का प्रेशर है। मैं उनके परिवार के लिए भी सांत्वना प्रकट करता हूँ, लेकिन हम लोगों को ये कहा गया कि आप समाज की आवाज़ उठाते हैं। मैं उनके लिए भी यही चीज़ कहूँगा। देखिए, उनके समाज के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, उनके समाज के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, हमारे समाज के लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन बीच में एक समझदारी वाला बयान जरूर आना चाहिए। अगर मैं समझदारी की बात कर रहा हूँ कि दोनों समाज के बीच हिंसा ना हो, प्यार मोहब्बत बरकरार रहे। जो हो गया उसके लिए हमें भी दुख है, लेकिन आगे कोई घटना ना हो, यही बयान अगर उनके द्वारा भी, उनके समाज के द्वारा भी आएगा तो मैं यकीनन विश्वास रखता हूं इस चीज पर कि भाईचारा तो बना ही रहेगा और प्रशासन फिर तरीके से कार्रवाई कर पाएगा और जो दोषी होगा उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और जो निर्दोष लोग आज की तारीख में, क्या उनसे मिलने की भी कोई योजना है आपकी? दोबारा पैमाइश की, प्रशासनिक इंसाफ की बात भी हुई है, पैमाइश होके गया है, क्या कुछ बात है? देखिए, ये जो घर तोड़ने की बात कही जा रही है, इसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये उनके प्रेम यादव जी के फादर साहब के द्वारा बनाया गया था, जो कि आर्मी में अपनी सेवा दे चुके हैं और काफ़ी सालों पहले ये घर बनाया गया था। अब अननेसेसरली इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आप, ये तो लहर चल रही है ना बुलडोजर चलाने वाली। अगर बुलडोजर चलेगा इस घर पर, देखिए हमने तो एक चीज़ का भरोसा दिलाया, चाहे हमें अपने समाज के सामने झोली फैलानी पड़े, इन बच्चों का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। आपका बुलडोजर कहाँ चलना चाहिए वहाँ आप ध्यान रखिए। बुलडोजर वहाँ भी चलना चाहिए था जब हम बलिया में हेमंत यादव की हत्या हुई थी, तो उसके हत्यारे जो थे उनके घर पर भी चलना चाहिए था। पुष्पेंद्र यादव जब उनकी हत्या हुई थी, उनकी वाइफ ने भी फिर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिला था। तो उसके गुनहगार जो हैं उन लोगों के भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए था। बुलडोजर तो चलने की बहुत सारी जगह हैं, आप वहाँ पे चलाइए। अगर प्रशासन के पास तेल ख़त्म हो जाता है, शासन के पास बुलडोजर चलाने का तेल ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग मिल के दे देंगे तेल आपको। लेकिन आप ऐसे इनजस्टिस ना करिए, आप ऐसा भेदभाव ना कीजिए कि एक पर्टिकुलर समाज को आप लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा रहेगा
तो हम लोग साहब बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, हमारा भी संगठन है IRO, इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं। अगर भाजपा इसको, और मैं बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, ना ही मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ, लेकिन भाजपा अगर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएगा तो फिर मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि फिर ये नुकसान आप लोगों को देगा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि आने वाले चुनाव में। जमीनों को कब्जा मुक्त नहीं कराया जाना चाहिए। देखिए, ये कार्रवाई होगी और हमें प्रशासन की कार्रवाई पर भरोसा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी, न्याय मिलेगा। लेकिन इसी क्रम में मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हम सांत्वना देने आए हैं पीड़ित परिवार को, एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, और हम यहाँ है ना, अगर हमें उन्हें मिसगाइड कर देंगे तो आप देखिए देवरिया में कितना माहौल खराब होगा, और न सिर्फ एक जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में माहौल खराब होगा। तो हम लोग अगर मैच्योर हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी भड़काऊ भाषण ना दें और दोनों समाज के बीच प्यार बना रहे। यही चीज़ बात हुई है प्रेम यादव की पत्नी से? यही बातें हुई हैं कि अननेसेसरली उनके घर को तोड़ने की बात कही जा रही है, ठीक है, उनके दादाजी के नाम पे था, बच्चों ने बताया। तो देखिए, आप एक बार ना दर्द महसूस करके देखिएगा, वो बच्चे कितने छोटे हैं, दर्द दोनों परिवार का महसूस करना। हाँ, अभी मैं आऊँगा ना, उस पर भी आऊँगा, अभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन दर्द तो दोनों परिवारों का है। देखिए, अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे, पिछली जब हमारा बाइट हुआ था, हम बिहार की यात्रा पे थे 1 से लेकर 8 तारीख तक, तो हमने कहा था कि हम किसी एक विशेष समाज के सपोर्ट में नहीं हैं। इंसाफ दिलाने का काम, न्याय दिलाने का काम प्रशासन का है। हम लोग